नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हमारी पुष्पा मूवी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत मनोरंजक कला वैकुंठपुरमुलु के बाद अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के साथ वापस आ गया है। सुकुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2 भागों में रिलीज होगी। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन की कहानी का अनुसरण करती है, जो नायक एक दिहाड़ी मजदूर है जो लाल चंदन की तस्करी में शामिल होने का मौका देता है। पुष्पा राज स्ट्रीट स्मार्ट है और समाधान के साथ आने के लिए काफी तेज है। यह गुण उसे लाल चंदन तस्करों के सिंडिकेट के शीर्ष पायदान पर पहुंचने में सक्षम बनाता है। पुष्पा राज सीढ़ी पर कैसे चढ़ता है और इस प्रक्रिया में दुश्मन कैसे कमाता है, यह बाकी की कहानी है। पुष्पा द राइज की शुरुआत जापान की एक एनिमेटेड कहानी से होती है। धीरे धीरे यह आपको अपनी दुनिया में ले जाता है और आपको इतिहास का सबक देता है कि कैसे लाल चंदन केवल आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है। सिंडिकेट के पात्रों और उनके पदानुक्रम को स्थापित करने के लिए पटकथा को अपना प्यारा समय लगता है। पुष्पा द राइज एक मूवी स्टोरी। पुष्पा राज एक कुली है जो लाल चंदन की तस्करी की दुनिया में उगता है। रास्ते में एक दो दुश्मन बनाने से भी नहीं कतराते। पुष्पा फिल्म आकर्षक है, हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। व्यावसायिक तत्वों और स्लो मो शॉट्स की उपस्थिति को अलग रखते हुए पुष्पा मूल रूप से एक गैंगस्टर थ्रिलर है जिसमें सब प्लॉट के रूप में लाल चंदन की तस्करी होती है। हालांकि पुष्पा के पास कहानी में आपको बांधे रखने के लिए पर्याप्त सार है, यानी अल्लू अर्जुन की इमर्सिव परफॉर्मेंस की बदौलत। पुष्पा मूवी रिव्यू पटकथा शायद सुकुमार की अब तक की सबसे कमजोर है, जबकि अल्लू अर्जुन के चरित्र को ठीक से पेश किया गया है। अन्य पात्र एक आयामी हैं और प्रभाव पैदा नहीं करते हैं। अल्लू अर्जुन के चरित्र पुष्पा को कुछ चरित्र लक्षण दिए गए हैं, जैसे उसकी टहनी या वे अपने बाएं कंधे को कैसे उठाता है। हालांकि इन्हें बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन यह वास्तव में पूरे चरित्र में नहीं जुड़ता है। पुष्पा द राइज एक मूवी रिव्यू। पुष्पा द राइज के साथ सुकुमार पंच संवादों से भरी एक देहाती मसाला फिल्म बनाकर चित्तूर की बोली में बोलने वाले पात्रों और उस क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाने वाली कहानी बनाकर अपरिवर्तित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और यह देखते हुए कि कैसे उम्मीदें आसमान छू रही थी, रंगस्थलम के बाद वे जो देता है वे एक मिश्रित बैग बन जाता है जो कि अधिक लंबा होता है, कभी कभी लड़खड़ाता है और दूसरों से जो वादा करता है उसे पूरा करता है। पुष्पा राज अल्लू अर्जुन शेषचलम के कई कुलियों में से एक है जो अवैध रूप से लाल चंदन को काटता है और उसे किलो के हिसाब से ताकतों को बेच देता है। एक सिंडिकेट में जिसमें कई खिलाड़ी होते हैं, पुष्पा धीरे धीरे अपने पैर जमाने और रैंकों में वृद्धि करना सीखती है, जब तक कि वह व्यक्ति जो इन पेड़ों को एक बार काट देगा वे आदेश देने वाला नहीं बन जाता। हालांकि उनकी अकेलीज हील उनकी लेडी लव श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना या बिग कोंडा रेड्डी, अजय घोष, जॉली रेड्डी, धनंजय, मंगलम श्रीनु, सुनील और उनकी पत्नी दक्षिणायनी अनसुया भरद्वाज नहीं है। यह तथ्य है कि उसका भाई अजय उसे अपने वंश का दावा नहीं करने देगा, जो कुछ ही समय में पुष्पा को 0 से 100 तक ले जाता है और अक्सर इस शांतचित्त, व्यंग्यात्मक, अभिमानी, यहाँ तक कि मजाकिया आदमी के हारने का कारण बन जाता है। उसका शांत और जैसे ही वह जीवन में होना चाहता है, वहाँ आईपीएस भंवर सिंह शेखावत फहद फासिल आता है, जो पुष्पा द्वारा लगाए गए सावधानी पूर्वक बनाए गए आदेश को खत्म करने की धमकी देता है। पुष्पा द राइज एक ऐसी कहानी द्वारा समर्थित है जिसे अक्सर सिनेमा में खोजा जाता है। दलितों का उदय। तो सुकुमार के पास वास्तव में यहाँ तलाशने के लिए कुछ भी नया नहीं है।
नई बात यह है कि वे कहानी का विस्तार करने और पुष्पा के चरित्र को पूरी फिल्म के लिए 3 घंटे की अवधि में सेट करने के लिए चीजों के मोटे होने से पहले समय बिताने का विकल्प चुनता है। और यह कदम वास्तव में सभी के साथ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि तमाम हंगामे के बावजूद यह अनिवार्य रूप से यही फिल्म है। पुष्पा ने भले ही कई लोगों को दुश्मन बना लिया हो, लेकिन उनमें से कोई भी दूर दूर तक उसके अडिग स्वभाव के मेल नहीं खाता, यानी शेखावत के शहर में आने तक। सुकुमार की फिल्म तब अच्छी चलती है जब वह कहानी से चिपकी रहती है और लाल चंदन की तस्करी, पुष्पा के चीजों को सुचारू करने में योगदान आदि पर ध्यान केंद्रित करती है। जहां फिल्म लड़खड़ाती है जब वे उसके और श्रीवली के बीच एक अजीब रोमांस को खींचने की कोशिश करती है। यह हमेशा काम नहीं करता है या हाथ में बड़ी कहानी भी नहीं जोड़ता है। जरूर पुष्पा को अपना नाइट इन शाइनिंग कवच बनने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी को एक दिशा में ले जाया जाता है, वैसे भी वह चली जाती। पुष्पा और शेखावत के बीच अंतिम टकराव का भी वांछित प्रभाव नहीं होता है, जो जल्दबाजी के रूप में सामने आता है और बात का चरित्र भारी लगता है। कुछ दृश्यों में भी एफएक्स, कला निर्देशन, संपादन और ध्वनि डिजाइन भी भारी हैं। पुष्पा द राइज की टीम ने इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उन्हें फिल्म को समय पर रिलीज करने के लिए जल्दी करना पड़ा, और यह दरार के माध्यम से दिखाता है। पहले से ही अनुचित लगने वाले रन टाइम को देखते हुए तकनीकी गड़बड़ियां केवल खामियों को और अधिक स्पष्ट करती हैं। जहां पुष्पा द राइज शाइन तब होती है जब अधिकांश भाग के लिए कास्टिंग, निर्देशन, छायांकन, वेशभूषा और संगीत की बात आती है। जरूर देवी श्री प्रसाद के बीजीएम कभी कभी भारी लग सकती है, लेकिन उनका संगीत इसकी भरपाई करता है, क्योंकि यह कहानी में अच्छी तरह से मिश्रित होता है। ऐसा लगता है कि सिनेमाटोग्राफर मिरोस्लाव कुबाब्रोसिक और निर्देशक सुकुमार ने इस फिल्म के लिए एकदम सही खांचा ढूंढ लिया है, जो अपने काम से एक दूसरे के पूरक हैं। पुष्पा के चरित्र की वेशभूषा में इस दुनिया में उसकी स्थिति के आधार पर बदलाव दिखाई देता है। सहायक कलाकारों को भी चमकने का मौका मिलता है, बावजूद इसके कि कभी कभी ऐसे किरदार निभाए जाते हैं जो कुकी कटर से ज्यादा कुछ नहीं होते हैं। रश्मिका एक ऐसी फिल्म में भी खोई हुई लगती हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक होती है। दूसरी ओर अनसुया को सुनील के साथ एक सीन मिलता है जो साबित करता है कि वे इस दुनिया में फिट है। वो अंतावा में समंथा का कैमियो सीटी बजाता है, किसी को भी आश्चर्य नहीं होता। सभी ने कहा और किया, पुष्पा द राइज जो इल अर्जुन का शो है। वह इस देहाती चरित्र को निभाने में चमकते हैं जो सतह पर कठिन है, लेकिन उन तरीकों से कमजोर है जो दूसरे नहीं देखते हैं। अल्लू अर्जुन के प्रशंसक उन्हें सामी सामी और आई विदा इंधिना अड्डा जैसे नंबरों में एक पैर हिलाते हुए देखकर खुश हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में चमकते हैं जब वे सत्ता के लिए संघर्ष में होते हैं। पीटर हेन, राम लक्ष्मण कुछ आश्चर्यजनक एक्शन दृश्यों को कोरियोग्राफ करते हैं, या जब वे लगातार कुली ओडा कहलाने से कतरा रहा है क्योंकि वे जानता है कि वे उसके लिए बहुत अच्छा है, जैसा कि दूसरे उसे स्टीरियोटाइप करते हैं। उन्हें अपने अभिनय की झलक दिखाने का भी मौका मिलता है, जिस बोली पर उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उसके अलावा जब वे इस तरह की एक फिल्म को बड़े पैमाने पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो कभी कभी वे आपको हंसाते भी हैं। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।